अज़ादारान सैयदुश्शुहदा रसूल खुदा को अपने नवासे हुसैन से किस कदर उल्फत थी कि हाय रे अफसोस, क्या सदमा रूहे रसूल को पहुंचा होगा कि जब रोज़े आशूरा कभी अंसार की लाशें उठाकर खैमे में ला रहे थे तो कभी अइज़्ज़ा के जनाजों पर मातम कर रहे थे। तारीख से पता चलता है कि मौला के सब सदमों में होशो हवास बजा थे, मगर आज़ादारों जब अली अकबर शहीद हुए हैं तो बूढ़े बाप के हवास मुंतशिर हो गए। हकीकत ये है कि दागे फर्जंद, और वो भी 18 बरस का नौजवान जो हम शक्ल नबी भी हो और कलेजा तो सिर्फ मेरे मजलूम इमाम का था। चुनांचे मनकूल है कि जब सभी अंसार धीरे धीरे शहादत पा चुके तो हुसैन मजलूम ने अपने अली अकबर की तरफ देखा, कहा बेटा, जब कभी मुझे अपने नाना की याद ज्यादा तब आती थी तो मैं तेरी सूरत देख लिया करता था, लेकिन तेरे बाद मेरे दिल को कैसे सुकून मिलेगा। जब अली अकबर का इसरार ज्यादा बढ़ा, कहा अच्छा जाओ बेटा, पहले अपनी माँ और उस फूफी से तो रुखसत हो लो जिसने तुझे 18 बरस पाल कर बड़ा किया है। अली अकबर खैमे में आए, पहले माँ से इजाज़त मांगी, फिर फूफी के पास गए, कहा फूफी जान, अपने अकबर को मैदान में जाने दीजिए। ज़ैनब ने बढ़कर भतीजे को लिपटा लिया और रोने लगी, कहा बेटा, सुबह से जो भी मैदान में गया वापस नहीं आया, अब तुम भी जानना चाहते हो। अली अकबर ने दोनों हाथ जोड़े, कहा फूफी जान, सिवाय इसके अब कोई चारा तो नहीं है। इस मौके पर कातिल इमाम मजलूम पर जब अली अकबर खैमे में रुखसत के लिए गए हैं तो वल्लाह खैमे से अहले हरम की ऐसी दर्दनाक गिरिया मातम की आवाज़ें और चीखें सुनाई पड़ रही थी कि मैं समझा शायद कोई बच्चा प्यास से तड़पकर मर गया। उसके बाद मैंने देखा जब अली अकबर बाहर निकले तो ये मंजर था कि जो किसी भरे हुए घर से जनाजे निकलते वक्त होता है। गरज की माँ, फूफी और बहनों से रुखसत होकर अली अकबर खिदमत इमाम में आए। बूढ़े बाप ने जवान बेटे को हसरत से देखा और एक बार सर झुकाकर कहा, मेरे लाल खुदा हाफिज। बाप से इजाजत मिलते ही अली अकबर घोड़े पर तन कर बैठे। बाप ने आवाज दी, मेरे लाल अकबर, कलेजे में आग लगी है, जब तक सामना रहे मुड़ मुड़ कर तेरी तरफ देखते रहना। शबीए रसूल ने सलाम रुखसत किया और लजाम फरज को हरकत दी। घोड़ा फौजी अश्किया की तरफ बढ़ने लगा। अभी कुछ ही दूर बढ़ा था कि अली अकबर के कान में पीछे से किसी ठोकर खाकर गिरने की आवाज आई। अदादारों पलटकर जो देखा तो अजीब मंजर निगाहों के सामने था। वही बूढ़ा बाप जो अलविदा कर चुका था। बाप का कलेजा पर हाथ रखे अपने चला आ रहा है। अली अकबर घोड़े से उतर पड़े। कहा, बाबा जान, आपने तो मुझे रुखसत कर दिया था, आप कैसे आ रहे हो? कहा, बेटा, मैं तुझे क्या बताऊं कि मैं क्यों आ रहा हूँ मेरे लाल, मैं तुम्हें कैसे बताऊं, मेरा कलेजा खींचे जा रहा है। अली अकबर ने दोनों हाथ जोड़कर बाप के सामने बढ़ा दी। कहा, बाबा, आपको अपने अकबर की कसम पलट जाएंगे। कहा, बेटा, मैं वापस जा रहा हूँ मगर तुम साहिब औलाद नहीं हो। कैसे बताऊं, एक आग है जो कलेजे में लगी है। गरज की हुसैन मजलूम ने बढ़कर आखिरी बार अपने जवान को सीने से लिपटा लिया। कहा, बेटा, खुदा हाफिज। अली अकबर घोड़े दौड़ाते हुए हजारों पुकारों दरिंदों के सामने आए और एक बार 16 बार निगाहों से दुश्मन को देखा, फिर जिस्म की सारी कुव्वत समेट कर अब जो तलवार संभाल ली तो जिस्म से सर इस तरह कट कर गिर रहे थे जैसे कोई बारिश हो रही हो। खून इतना बहा था कि जमीन करबला दूर तक रंगीन हो गई थी।
फौजे आदा में हर तरफ भगदड़ मच गई। जिब्रील हैरान, फरिश्ते हैरान, ज़मीने करबला ही हैरान थी। हुसैन का कड़ियल जवान सिफ़ीन की सफ़े की सफ़े उलटते हुए आगे बढ़ता चला जा रहा था। दुश्मनों में शोर उठा, अरे ये फातह बतलो हुनैन का पोता है, ये अब्बास का भतीजा है, अरे यूं मुकाबला होगा तो सबको खत्म कर देगा, अरे कोई छुपकर कलेजे में नैसे चुभो दे। इधर हुसैन दिल पर हाथ रखे दरे खैमा पर आकर बैठ गए। उम्मे लैला की नजरें हुसैन पर, हुसैन की निगाहें मैदान में, दुश्मनों के बीच घिरे हुए अली अकबर पर। बस एक दफा हुसैन के चेहरे का रंग बदला। अदादारों उम्मे लैला की दिल की धड़कनें तेज हो गई। कहा है फर्जंद रसूल, अरे मेरे बच्चे की खैर तो है, आप बदहवास क्यों है? कहा ए उम्मे लैला, मेरे अली अकबर के मुकाबले में अर्दक नामी बहुत भारी पहलवान आ गया है। हाथ उठाकर दुआ करो कि मेरा बच्चा कामयाब हो जाए। माँ की दुआ औलाद के हक में बहुत तासीर रखती है। इधर माँ ने दुआ के लिए हाथ उठाए, उधर अली अकबर ने नारे तकबीर बुलंद किया। उधर अर्दक का सर कटना था कि उधर झुंझलाती हुई हजारों की फौजें चारों तरफ से सिमट आईं। तन्हा अली अकबर तीर तलवार नेज़े और भालों में घिर गए। जो ही हमले के लिए आगे बढ़े, एक शकी ने छुपकर एक ऐसा भरपूर नेज़ा मारा जिसका फल सीने की हड्डियों में उतर गया। नेज़ा लगते ही हर तरफ से जुमले शुरू हो गए। कभी तलवार मुंह पर पड़ी तो कभी बरछी सर पर लगी। जख्मी जवान घोड़े पर दिल मिलाने लगा। जब ना संभला गया तो दोनों पाए घोड़े की गर्दन में डाल दी। अब क्या था कि सारे अश्किया एक प्यासे पर टूट पड़े। जख्मी और निज़ार ढाल प्यासे अली अकबर जमीन करबला पर तशरीफ लाए। आवाज दी, अरे बाबा सलाम आखिर कबूल हो। कानों में जवान की कराहती हुई आवाज पहुंची। बूढ़े बाप ने कमर पकड़ ली। ठोकरें खाता हुआ बाप मैदान की तरफ आवाज़ी, बेटा किधर हो? कुछ सुझाई नहीं देता। गिरते पड़ते हुसैन मजलूम जख्मी बेटे तक पहुंचे। देखा तो खून में नहाए हुए अली अकबर जख्मी की तकलीफ से जमीन पर पड़े एड़ियां रगड़ रहे हैं। बाप ने सिराने बैठ कर कहा, बेटा क्या हाल है? कहा, बाबा जहान आप आ गए हैं। हाँ बेटा, मैं तेरे सराहने बैठा हूँ। एक दफा हुसैन ने देखा कि अली अकबर दोनों हाथ सीने पर रखे हैं। कहा, रे मेरे लाल, ये सीने पर हाथ क्यों रखे हो? अली अकबर ने कहा, बाबा सीने में बहुत दर्द हो रहा है। ये कहकर अब जो मौला ने हाथ उठाए तो क्या देखा कि सीने में गहरा जख्म है। जख्म में नेज़े का टुकड़ा है जो हड्डियों में मस्त है। हाय जवान बेटे के सीने में जख्म में धसा हुआ नेज़े का टुकड़ा। एक बूढ़े बाप ने निकाला। मजलूम इमाम ने पहले तो चारों तरफ देखा, फिर आसमान की तरफ नजर उठाई, फिर तकलीफ से कराहते हुए अली अकबर का चेहरा देखा। बस एक दफा इमाम मजलूम ने हाथ जमीन पर टेका, दूसरे हाथ से जख्म में धसे हुए नेज़े के फल को मजबूती से पकड़ा और दिलो दिमाग की सारी ताकत समेट कर आवाज दिया, बाबा अली मदद। फिर जो जख्म से हाथ बाहर आया तो बरछी का फल के साथ सीने
हबीबा